अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा ओटी के साथ। तो आज हम आए हैं खलीलुर रहमान के पास, उनसे करेंगे मज़े मज़े के सवाल, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया मुझे और आपने ये मौका दिया कि मैं आपसे बातचीत कर सकूँ। सबसे पहले सर, मुझे आप अपनी लाइफ के बारे में, अकॉर्डिंग टू गूगल, आपकी जो एज है इस वक्त 57 है। मुझे नहीं पता बहरहाल क्या एज है। तो ये That's right. तो सर, शुरू से आपके अंदर लिखने का शौक था या बाद में? शौक इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड लिखने के लिए। पैशन था? लिखना इज ऑलवेज अ गिफ्ट। जो गिफ्टेड नहीं है उनके यहाँ पजीराई भी नहीं होती। ट्रू। तो मुझे आप ये बताएं कि फिर आपको कब एहसास हुआ? आप बचपन से लिखते आए, आपको कब एहसास हुआ? पहली बार जब मैंने कलम मेरे हाथ में आया तो मुझे मालूम था कि मैं राइटर हूँ। अल्लाह ताला हैज़ गिवन मी। तो मैं वो बच्चा हूँ जो खुदागही के साथ पैदा हुआ था। शऊर के पहली सीढ़ी पर पैर रखते मुझे मालूम था कि अल्लाह ताला की जो अता है मेरे पास वो इतनी बड़ी है कि शायद वो दुनिया की बाकी दौलतें कम पड़ जाएं उसके सामने। तो इसलिए आई वॉज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। माशाल्लाह सर, बड़ी गहरी बातें हैं आपकी। तो सर, मैं कुछ ये सवाल करना चाहती हूँ। लोगों के सवाल है ये कि मेरा ये भरम था, मेरे पास तुम हो। तो इसमें जो भरम था, क्या वो कभी आपको था? इस स्टोरी में जो इसका कॉन्सेप्ट है, कैसा भरम आपने कभी फेस किया? सीधी तरह पूछना कि वाकया मेरे नाल है। नो नो नो, इट्स नॉट दैट। मैं ये बातें अपने कुछ इंटरव्यूज़ में कर चुका हूँ। राइटर अगर अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर लिखेगा तो वो सिर्फ एक सदके तुम्हारे होगा। अगले किसी प्ले में उसका कलम नहीं चलेगा। तो बुनियादी तौर पर राइटर एक चोर होता है जो दूसरों की फील को चुराता है। मैं उसको राइटर ही नहीं मानता जो किसी के सचमुच के दुख में सचमुच रो ना पड़े। तो जब वो रो पड़ता है ना, तो समझिए वो सारा वाकया उचक लिया उसने। अब इट बिलोंग्स टू हिम। और अब जब वो लिखेगी या वो लिखेगा तो उसके अंदर वो अपना दर्द पिरोएगा या पिरोएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, फिर आपने कहा कि अगर राइटर कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखेगा तो वो फिर सदके तुम्हारे लिखेगा। तो क्या अगर हमने आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना हो तो हम सदके तुम्हारे लिखेंगे? आपने इसका मतलब वो ड्रामा जो है वो अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर लिखा है? इंस्पायर क्या लफ्ज़? It was my life. I have experienced that life, you know. I was writing it with that particular sighting. I was feeling like as if it was repeatedly happening to me, you know. तो आपने जितना कुछ एक्सपीरियंस किया उस ड्रामे में लिखा? Absolutely. एक सीन जो है वो हुआ है। एक सीन हुआ है? एक सीन हुआ है। बड़ी हिम्मत की बात है सर, आपने लिख दी है। तो हिम्मत वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। वो तो हमें पता चल गया सर। अच्छा सर, आपने वफा पे भी लिखी है कहानियाँ, बेवफाई पे भी लिखी है। तो ज़्यादा आपको क्या लगता है कि लोगों ने क्या पसंद किया? जो भी लिखा लोगों ने पसंद किया। कौन सा ड्रामा है मेरा जो अल्लाह ने उसको इज्जत नहीं दी? बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा क्या पसंद किया गया, बेवफाई को ज़्यादा या वफा को? पसंद आई लोगों। मेरे हिसाब से तो जो आपका बहुत ज़्यादा हिट किया है वो तो मुझे लगता है बेवफाई पे। सोशल मीडिया बहुत हिट कर गया हुआ था, वरना इससे बड़े इसके कैलिबर के पहले प्लेस भी थे। लड्डा बाजार था, बूटा फ्रॉम टू फतेह सिंह था, मैं मर गई शौकत अली था, लव लाइफ ऑफ लाहौर था, उनका तो कंटेंट बहुत स्ट्रांग था ना। उनका तो वो तो पुराने ड्रामा उस वक्त सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। उनका कंटेंट प्यारे अफजल का आखिरी एपिसोड भी सिनेमा में चला था कराची में। बिल्कुल। और मुझे याद है वहाँ पे 3-4 लड़कियों को गश पड़ गया था। सर मार क्यों दिया था उसको? तो मुझे हमजा अली अब्बासी कहता है, खलील साहब आप निकले नीवी होके। तो ये उनको हुमायूं और उनकी दंतलें खोल रहे थे। मैं हैरान था, व्हाई डू यू बिलीव इट? हाँ, तारी होता है, अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है। मैं वो चीज़ें जब लिखता हूँ तो लगता है कि तारी हो गई। फिर नदीम बेग इज सच अ पर्सन कि ही अंडरस्टैंड्स मी सो वेल। तो उस कॉम्बो में जब भी चीज़ें आती हैं तो वो जो सेंटिमेंट है वो कन्वे हो जाता है। लेकिन आफ्टर ऑल इट इज़ अ ड्रामा। मैंने देख बुढ़ी अम्मा ने
जहाज से पेड़ भी मारते। और सर ये कब हुआ था? ये प्यारे अफजल के ज़माने की बात है। और आप ये उसने जो चपत दी मेरी कमर में, और सर कहती ये कमीनिया अफजल ਨੂੰ क्यों मारे? मैं कहा मां मेरी ऐ हुणे थल्ले उतरने कराची जाके तो देखूं उत्थे ही है चंगा भला। तो सर आपने आप बहुत डीप इंसान है जितना मुझे अब तक। मैं बिल्कुल भी डीप आदमी नहीं हूँ। तुसी सारे ने गल्लां बनाई हैं ना, सर मुझे तो मैं लग अपने रहा है आप को बहुत समझने डीप लग है। गया मैं डीप आदमी। नो 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 नो, मैं सिर्फ इतना है, मैं जो हूँ वो नज़र आता हूँ। तुम सब लोग जो है ना छुपा के बैठे हुए हो, असल में डीप तुम लोग हो। मैं तो सिंपल आदमी हूँ यार। सर हमने भी नहीं छुपाया। तो लगेगा पता नहीं, तेरा बंदा तुम दसेगा। सर है ही नहीं। तो होगा इंशाल्लाह। सर रिश्तों में एहसास की, ख्याल की क्या कमी पाई जाती है, आपको क्या लगता है? अच्छा, ये जो हसासियत और एहसास है, ये लफ्ज़ मेरे यहाँ नहीं लिखे जाते। फिर क्या लिखा ये जाता है? फीके से लफ्ज़ है। देखो, दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक जो नेचुरल होते हैं उनको रिश्ता नहीं मानता। माँ और बेटे में मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत को निभाना पड़ता है, वो फितरत है। बाप और बेटे में मोहब्बत नहीं होती, फितरत है। बेटा बुरा भी होगा, बाप निभाएगा। जब आते हैं ना, हम जब रिश्ते बनाते हैं बाहर जिनमें फितरत नहीं होती, उनको हमें निभाना पड़ता है। वो 2 + 2 4। समझते हो ये बात? क्यों तो लंघ ही जा रहा मुश्किल ही है सर, बहुत दूर से गई है मेरे। देखिए, 2 तरह के लोगों को मैं पसंद नहीं करता। एक जो बड़े ठस्से के साथ बोलते हैं मुझे वन साइडेड लव हो गया। देयर इज नो सच थिंग लाइक वन साइडेड लव एट ऑल। इट्स अ बुलशिट, इट्स अ स्टूपिडिटी। समबडी इज स्टूपिफाइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगर आपको बराबर पे मोहब्बत नहीं मिलती तो तुफ है आपके ऊपर, इफ़ यू गो विद दैट। मोहब्बत में ये निभाने का रिश्ता है, दोनों फरीकों ने निभाना है। तो 2 वो देगा, 2 आप देंगी तो 4 होगा। किसी के 3 और किसी के 1 से 4 नहीं होगा। ओके? और जहाँ भी कहीं 3 था और कहीं 1 था, या कहीं 1.5 था और कहीं 2.5 था, वहाँ पर रिश्ते टूटे जाके। तो और उसमें ऑटोमेसी चाहिए। अपना रिश्ते जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट से, आई नेवर कॉल मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने थोड़ा बहुत लॉ ना पढ़ा होता तो वहाँ पे मैं इसको, चूँकि दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉ, तो मैं लिख देता हूँ। बट आई डोंट बिलीव एनी रिलेशन विच टॉक्स ऑफ लव, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्चुअल एनीवे। थैंक यू सो मच सर, आपके इंटरव्यू में मुझे जी, तो बहुत कुछ सुनने को, समझने को, एक बहुत इंटेलेक्चुअल बंदे से मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं शायद दोबारा इस काबिल हो के आऊँगी कि मैं बगैर पेपर के आपसे इंटरव्यू कर सकूँ। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर।